हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑन ओवर पॉपुलेशन, यानी कि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है उसके ऊपर जो है हम एक ऐसे देखने वाले हैं जो कि हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम डायरेक्टली सेशन को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज़ आवर इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होता है। तो ओवर पॉपुलेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द नंबर्स ऑफ ह्यूमन इन द पर्टिकुलर प्लेस बिकम मोर देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक जनसंख्या, यानी कि अधिक जनसंख्या से तात्पर्य उस स्थिति से है जहां किसी विशेष स्थान पर मनुष्यों की संख्या उस स्थान विशेष की वहन क्षमता, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है उससे अधिक हो जाती है। यानी कि आपके घर में अगर 5 लोगों की जगह है और 25 लोग आ जाएं तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जो है वो पॉपुलेशन बढ़ गई, ओवर पॉपुलेशन हो गई, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो इसी चीज को जो है हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अगर हम एक तरीके से ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव तरीके से बात करें तो जो हमारा टर्म होता है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो पूरे पृथ्वी के लिए यूज होती है, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री में क्या हो रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए इसका जो मतलब होता है वो पूरे पृथ्वी से जोड़ करके देखा जाता है। आप इसका जो मतलब है वो डायरेक्टली इंडिया से जोड़ करके मत देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्या होता है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर पॉपुलेशन। अब क्या है कि अधिक जनसंख्या के लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। उनमें से कुछ कारण जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वे कारण कौन कौन से हैं। पहला है लो मोरालिटी रेट, यानी कि जो इंसान है वो अब मर कम रहा है, यानी कि उसकी जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। पहले अगर हम देखें तो इंसान जो है वो काफी ज्यादा मरते थे और पैदा कम होते थे, लेकिन आज की क्या हो गई है, आज जो है वो जनरेशन थोड़ी बदल गई है, हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है काफी सारी। तो हम देखते हैं कि आज हमारी जो मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। बेटर पब्लिक एमेनिटीज, यानी कि जो हमारा सामाजिक सुविधाएं हैं वो काफी ज्यादा क्या हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। आज आपको कहीं पर भी जाना हो, आपको गाड़ियां हैं, ठीक है, आपको सामाजिक सुविधाएं काफी अच्छी दी गई हैं, आपको अच्छा भोजन मिल रहा है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द हैबिटेट एंड एक्सेट्रा, यानी कि आपको अच्छे घर मिल रहे हैं, अच्छे आवास दिए जा रहे हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है, बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिल रही हैं और मृत्यु दर कम होने के कारण हमारी जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। A few social factors like literacy, illiteracy, poverty and no family planning are also responsible for the overpopulation in developing or underdeveloped nation। यानी कि जो हमारे विकासशील या फिर अविकसित देश हैं उनमें क्या होता है कि कुछ सामाजिक कारक भी हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि निरक्षरता हो गई, यानी कि जो हमारे इलिटरेसी हो गई, उसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पोवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, गरीबी भी क्या करती है ना कि आपको जनसंख्या बढ़ाने का बोल सकते हो कारण है। क्यों है, क्योंकि जो गरीब इंसान होता है वो सोचता है कि हमारे पास जितने पुत्र होंगे वो क्या करेंगे, उतना ज्यादा धन संचय करेंगे, धन को कमाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि कई बार हमें कई सारे जो गरीब परिवार हैं उनके यहाँ भी अधिक जनसंख्या देखने को मिल जाती है। कुछ परिवार नियोजन जो परिवार नियोजन योजनाएं हैं उनका भी लोगों के ऊपर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ सका, जिसके कारण हमारी जनसंख्या है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर क्या हो रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके कौन कौन से परिणाम है, इसके कौन कौन से कारण है, तो वो क्या हो सकता है। देयर आर मेनी इफेक्ट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा पूरा विश्व है, विश्व के ऊपर क्या है, दुनिया में अधिक जनसंख्या के कई प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन इन प्लेस कॉजेज स्कार्सिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज लीडिंग टू द डेप्रिवेशन एंड पॉवर्टी। मतलब क्या है कि एक स्थान पर अधिक जनसंख्या उपलब्ध होने का मतलब यह हुआ कि आप में जो है वो संसाधनों की कमी हो जाएगी। संसाधनों की कमी का कारण जो अधिक जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं बनती है, जिससे अभाव और गरीबी हो जाती है। जैसे मान लो, इसका मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल से इसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि आपके पास पीने के लिए पूरे मतलब घरों के पीने के लिए 50 लीटर पानी है, आप 10 लोग हो, पूरे अच्छे तरीके से आप पानी पी सकते हो। लेकिन आपके घर में अभी क्या हुआ कि 500 लोग आ गए और पानी जो है वो 50 लीटर ही है। तो अब
बताओ क्या होगा कि आपको पानी की कमी जो है वो हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो क्या होगी कि जो हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी मिलेगी और उनका अभाव जो है वो होता जाएगा और धीरे धीरे हम गरीबी की तरफ और बढ़ते जाएंगे। मोर ओवर अगर हम बात करें इसके अलावा तो क्या है, इज ऑल्सो कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एज द नंबर ऑफ पर्सन इज नीड ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब लार्ज आउट ग्रोज फॉर द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वैकेंसीज। अब क्या है, ये तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, इसका एक और इफेक्ट ये भी देखने को मिलता है कि बेरोजगारी भी इसका कारण बन जाता है, क्योंकि किसी विशेष नौकरी की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की संख्या वास्तविक रिक्तियों की कुल संख्या से बड़ी हो जाती है। यानी कि जो वैकेंसी है वो मात्र 500 है और फॉर्म हमारे कितने भरे जाते हैं, 5 लाख भरे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओवर पॉपुलेशन को शो करता है। यानी कि एक पद पर काम करने के लिए हमारे पास 10-10, 20-20 लोग आ जाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रही है और हम अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो देख पा रहे हैं। इसका भी कारण हमारा जो है वो ओवर पॉपुलेशन बन जाता है। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन सोशल एंड हेल्थ आर डिस्कस बिलो। यानी कि क्या है, अधिक जनसंख्या के दो सबसे आम प्रभाव सामाजिक और स्वास्थ्य के बारे में जो नीचे है वो चर्चा की गई है, उन सभी चीजों को जो है हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज द सोशल इफेक्ट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी ओवर पॉपुलेशन है उसका सोशल इफेक्ट क्या है, यानी कि उसका सामाजिक कारण क्या है, समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देयर आर वेराइटी ऑफ सोशल इफेक्ट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या के विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रभाव होते हैं। रैगनिंग फ्रॉम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हाइजेनिक कंडीशन एंड द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ कम्युनिटी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे हम बोल सकते हैं गरीबी, बेरोजगारी, खराब स्वच्छता की स्थिति और एक समुदाय के लिए संसाधनों की जो कमी है वो हमें देखने को मिलती है जब हमारी क्या होती है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया राइजेस बियॉन्ड द डेस्टिन्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लेस देन द नंबर ऑफ चांसेस टू सोसाइटी आर विटनेस। अब इसका मतलब क्या है कि जब किसी क्षेत्र विशेष स्थिति की बात की जा रहा है कि जब किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या उस स्थान की नियत क्षमता से अधिक बढ़ जाती है तो समाज में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, इसका मैं सीधा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूं। अगर आपके लोकेलिटी में काफी कम लोग हैं ना, तो अगर आप वहां पर अगर लैंड को बाय करने जाओ, खरीदने जाओ, तो आपको जो जमीन है वो काफी सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो आप अगर आज जो लैंड है, यानी कि आप जो जमीन खरीदने जा रहे हो और कल जब जमीन खरीदने जाओगे तो उसमें काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा राइज कर गई होगी, बढ़ गई होगी। इसका कारण क्या है, हमारा ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे जो संसाधन है वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ये क्या करती है, एक सोशल थ्रेट को जो है वो जन्म दे देती है, जिसके कारण हमारे कई सारी चीजें हैं जो वो विटनेस करते हैं, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इफ अ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इज यूज्ड बाय मोर पीपल देन इट कैन सस्टेन। ठीक है, यानी कि जो हमारा ताजे जल संसाधन का उपयोग उससे अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है तो इसे बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, देन सच सिचुएशन ऑफन रिजल्ट टू कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरीके के जब भी सिचुएशन होंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें संघर्ष देखने को मिलेगा। पीपल टेंड्स टू फाइट विद ईच अदर, जो लोग होंगे वो एक दूसरे से झगड़ते हुए हमें नजर आएंगे ओवर द इशूज ऑफ रिसोर्सेज, जो कि संसाधनों की कमी को लेकर के होगा। यह बात बिल्कुल सच है और 100% जो है वो सही है। इसमें क्या कहा गया मैं समझा देता हूं, बिना पढ़े आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 50 लीटर की आपके पास टैंक है जिसमें आपने पानी रखा है और आपके पास मात्र नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 5 हैं। तो आप जो है वो आसानी से पी सकते हो, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होगा पानी को पीने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, संसाधन जो है वो लिमिटेड ही है और आपकी जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। पहले आपके घर में 5 लोग हुआ करते थे, आज 50 लोग हो गए और पानी जो है वो 50 लीटर ही है। पानी नहीं बढ़ सकती ना, तो पानी 50 लीटर ही है। अब क्या होगा कि उस पानी को पीने को लेकर ना आपके घर में झगड़े हो शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे उस रिसोर्सेज को लेकर के, क्योंकि हमारा जो रिसोर्सेज है वो कैसा है, लिमिटेड है। वो तो लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन हम जो है वो अनलिमिटेड होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जनसंख्या वृद्धि का जो है वो एक कारण हो जाता है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो लीड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉजिंग लार्ज स्केल पॉवर्टी, हंगर एंड
पुअर हाइजेनिक, मतलब कि जो हमारी ओवर पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या वृद्धि है वो क्या करती है, स्कार्सिटी यानी कि कमी को वो लीड करती है, यानी कि हमें खाने में कमी आएगी, यानी कि हम अच्छा अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे। जहां हमें 2 रोटी की भूख थी, हमें आधे रोटी में ही पेट भरना पड़ेगा। तो स्कार्सिटी ऑफ फूड यानी कि खाने की कमी हमें देखने को मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट होगा हमारे पास, यानी कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। कॉजिंग लार्ज स्केल पॉवर्टी, यानी कि हमारे यहाँ जो गरीबी होगी ना वो अपने चरम सीमा पर होगी अगर ऐसा कुछ होता है। हंगर एंड पुअर हाइजेनिक, यानी कि हम भूखमरी और खराब स्वच्छता के मारे क्या करेंगे, काफी ज्यादा हमारी जो स्थिति होगी वो त्रस्त हो जाएगी, बदतर हो जाएगी। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन हेल्थ, यानी कि हमारे हेल्थ के ऊपर ओवर पॉपुलेशन की कौन कौन सी जो है वो प्रभाव पड़ सकते हैं, उस प्रभावों की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इंडिविजुअल ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि क्या है कि जो ओवर पॉपुलेशन है उसका हमारे जनता पर, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर काफी एडवर्स यानी कि प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है। किसके कारण, तो स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड अदर रिसोर्सेज। तो जाहिर सी बात है यार, अगर खाना जो है आपको भरपेट ना मिले, आप खाना ही नहीं खाओगे, तो आपका जो स्वास्थ्य होगा वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा और काफी ज्यादा प्रतिकूल इफेक्ट जो होगा वो जनसंख्या का हमें देखने को मिल जाता है हमारे हेल्थ के ऊपर। द फूड एंड अदर रिसोर्सेज those had been available in abundance become scarce when the population of place grows beyond a specific limit। मान लो आपके घर की जो क्षमता है, यानी कि आपके घर में जो राशन है वो 50 लोगों का है, अगर आपके घर में जो है वो 150 लोग आ गए तो क्या वो राशन आपके यहाँ कम नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। बिल्कुल यही बात जो है वो इस लाइन में कही गई है। वो हमें ये कहना चाहते हैं कि भोजन और अन्य संसाधन जो बहुतायत में उपलब्ध थे, मतलब आपके लिए तो बहुत थे, अगर आप 5 लोग हैं और 150 किलोग्राम चावल है, बहुत है आपके लिए, आप बिल्कुल खा सकते हो। लेकिन ये दुर्लभ कब हो जाता है, दुर्लभ हो जाते हैं जब किसी स्थान की जनसंख्या एक विशिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है। यानी कि आपके घर में 5 लोग थे, 150 किलो चावल आपने रखे थे, अब आपके घर में 350 लोग हो गए और आपने चावल 150 किलो ही रखा, तो कहीं ना कहीं अब आपको क्या होगा कि चावल के लिए आप दुर्लभ हो जाएंगे, चावल आपको मिल नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं आप भूख के मारे आपकी जो हेल्थ होगी वो प्रभावित हो जाएगी। यही इस बात जो है वो करना चाहता था इस लाइन के माध्यम से। मोर ओवर पॉपुलेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेटर कुड बी डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द मैन्यूट्रिशन एंड द डिप्लेटिंग हेल्थ कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा हम बार बार हेल्थ की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। वो क्या है, अधिक जनसंख्या का सीधा संबंध बेरोजगारी से है, ये तो हम जानते हैं कि मोर ओवर पॉपुलेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। यदि कि जनसंख्या जितना ज्यादा हमारी बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि बेरोजगारी है वो भी बढ़ेगी, इसका उससे सीधा संबंध है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एंड लेटर कुड बी डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द मैल्यून्यूट्रिशन, यानी कि जो हमारा एक तरीके से जो न्यूट्रिशन है, जो हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, पोषित रखने के लिए, तो इसके बाद क्या होगा, अगर हम बेरोजगार होंगे, हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा, तो इसके बाद जो सीधा संबंध है वो हमारा होता है कुपोषण से, और घटती स्वास्थ्य स्थितियों से भी इसका जो संबंध है वो हो जाएगा। यानी कि डिप्लीटिंग हेल्थ कंडीशन हमारी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, हमारी हेल्थ कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी और हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे अगर हम बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कमाएंगे नहीं तो आपके बच्चे खाएंगे क्या, वही वाली बात है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, तो हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होता है या फिर नेक्स्ट स्लाइड क्या होती है, उस चीज को भी देखते हैं कि मेनी पीपल लिविंग in the crowded area also result in a habitat destruction, reducing the quality of air and other vital parameters, resulting in a poor health condition। अब क्या होती है कि कई सारे लोग जो हमारे कहाँ रहते हैं, क्राउडेड एरिया में रहते हैं, और वे क्या करते हैं, अपने निवास स्थानों को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके वजह से जो उनका एयर पोल्यूशन है वो काफी ज्यादा गिर जाता है, मतलब एयर पोल्यूशन हो जाता है, और काफी ज्यादा उनके जो पैरामीटर है, जो मापदंड बनाए गए हैं, वो भी काफी ज्यादा नीचे आ जाती हैं। एज मोर पीपुल स्टार्ट लिविंग इन एन एरियाज, यानी कि जितना ज्यादा लोग जो है किसी एरिया में रहना शुरू करते हैं, इट बिकम इंपरेटिव टू कट डाउन ट्रीज एंड क्लियर वेजिटेशन टू मेक हाउसेस फॉर देम। मान लो आज आप किस एरिया में रह रहे हो, ठीक है, उस एरिया में अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, आपको घर बनाने के लिए पेड़ जो है वो काटना अनिवार्य हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। तो यही चीज इसमें भी लिखा गया है कि लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर
पॉपुलर एरिया में आकर के रहना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उनको घर बनाने के लिए जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है या फिर जो ट्रीज है, उनको कट डाउन करना पड़ता है। दस बिगिन द विक्सियस साइकिल ऑफ द मेटरलिस्टिक कंप्रोमाइजिंग द हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ ह्यूमन, और वो हमारे जो ह्यूमन हो गए उनके स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ जो है वो एक तरीके से समझौता करना पड़ता है हमें, ठीक है। यानी कि हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है जब हम पेड़ पौधों को जो है वो काटना शुरू कर देते हैं अपने घर बनाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं people residing in populated areas or often seen living in a poor health and hygienic condition with no access up to the basic health amenities, clean air and clean water। यानी कि जो भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, निवास करते हैं वहाँ पे, उनके साथ हमें क्या देखने को मिलेगी कि उनका जो लिविंग ऑफ स्टाइल होगा वो तो काफ़ी हाई होगा, लेकिन उनकी जो हेल्थ होगी ना, लिविंग ऑफ हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। उन्हें जो है वो काफ़ी तरीके की जो कंडीशन है वो तो हाइजेनिक कंडीशन उनकी आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा को हेल्थ के जो है वो इशू रहने लगेंगे, क्योंकि ना ही उनके पास क्लीन वाटर होगा, ना ही क्लीन एयर होगा, ठीक है, ना ही क्लीन बोल सकते हो कोई चीज होगी उनके पास, ठीक है। तो इसको हम अगर अपने एक वर्ड में बताना चाहें, एक शब्द में बताना चाहें, तो हम क्या कह सकते हैं कि आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अक्सर खराब स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हुए देखा गया है। यानी कि उनकी जो हेल्थ होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है अगर वो किसी पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, ठीक है, जहां बुनियादी स्वास्थ्य यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल हमारी स्वास्थ्य होती है वो भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे कि मान लो हम कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठ करके टहलना चाहिए, ताजी ताजी हवा लगती है, तो अगर आप 4 बजे उठ करके वहां पे टहलोगे भी ना तो वो फील नहीं आता, मतलब वो हवा आपको नहीं लगती, क्योंकि इतना ज्यादा वो पॉपुलेटेड है। स्वच्छ हवा तथा स्वच्छ पानी तक पहुंच नहीं सकती, उनके तक जो है वो स्वच्छ हवा जा ही नहीं पाती। आप गांव में जाकर देखो कितनी साफ सुथरी हवा चलती है, और वहीं आप शहर में जाकर के देखो कितनी गंदी हवा चलती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, जो उनके बुनियादी बोल सकते हो जो बेसिक फंडामेंटल और हेल्थ की नीड है वो पूरा नहीं हो सकती। ये हम कह सकते हैं बेसिकली इस पैराग्राफ के माध्यम से। नेक्स्ट अगर हमें कंक्लूजन देना हो इस ऐसे का, तो हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, तो कंक्लूजन क्या होगा, कहीं ना कहीं इसके मोर अराउंड सिमिलर ही हमें चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन इन एरियाज कॉजेज एविडेंट सोशल एंड हेल्थ इफेक्ट टू द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एज वेल एज होल। मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या व्यक्तियों के समग्र रूप से समाज पर स्पष्ट सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव का कारण बनती है। यानी कि क्या होता है कि जो हमारा ओवर पॉपुलेशन होता है किसी एरिया में, वो क्या करती है, एक कारण बन जाती है, जिसके कारण हमारे हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है, हमारे जो सोसाइटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है, और प्रत्येक एक इंसान जो सोसाइटी में रहता है वो भी उस ओवर पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम पुअर हेल्थ एंड हाइजेनिक कंडीशन टू द नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजेस इन अ क्रिमिनल एक्टिविटीज। यानी कि क्या होता है, अगर हम बात करें तो खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति से लेकर प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमें देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं किस चीज की, ओवर पॉपुलेशन की, ठीक है। बेरोजगारी और आपराधिक गतिविधियां में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो हमारी बेरोजगारी है वो तो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ लोग अपना पेट भरने के लिए यानी कि पेट का पालन करने के लिए कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी कहीं ना कहीं जन्म दे देती है। ओवर पॉपुलेशन हैज अ हैंड इन ऑल दिस एडवर्सिटीज। यानी कि क्या है कि इन सभी प्रतिकूलियों में अधिक जनसंख्या का हाथ है। यानी कि ये जितने भी सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, इनमें जो किसी ना किसी का हाथ है तो वो हमारी है ओवर पॉपुलेशन। इट देयरफॉर बिकम इंपॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन गोज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आबादी के निर्दिष्ट सीमा से आगे जाने से पहले हम आवश्यक उपचारात्मक उपाय करें। यानी कि हम पॉपुलेशन बढ़ाने से पहले, यानी कि बोलते हैं ना कि कमाने लगो तब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो वही बात है कि क्या करो, पॉपुलेशन को बढ़ाने से पहले हमारे जो चीजें हैं, जो हमारे उपचारात्मक उपाय हैं, उनको हम क्या करें, उनको अवश्य फुलफिल कर लें, तब जाकर के हम जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं। वैसे भी जनसंख्या बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए